राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सितप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुकदूरू। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं जो पिछले वीडियो में जो 8वीं कक्षा से संबंधित पाठ था, कौन सा? हाँ, समाचार पत्र की आत्मकथा, इसका अगला भाग में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या है पाठ का नाम? समाचार पत्र की आत्मकथा। समाचार पत्र की आत्मकथा यह पाठ जो है संकलित है। यह पाठ जो है संकलित है, तो मैंने इसमें आने वाले नए शब्दों का अर्थ आप लोगों को बता दिया था। और देखिएगा, इसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश थे वो भी मैंने बताया। अब हम इसका अगला हिस्सा जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाठ को पढ़ता हूँ, उसको अपनी किताबों में आप भी देख लीजिएगा, जो अगला भाग है। हाँ, तो पृष्ठ संख्या है 42 में देखेंगे, 42। तो अंत में जो है, मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझमें देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है। आप इसको धीरे से पढ़ लीजिएगा, है ना। हाँ, अब देखिएगा, समाचार पत्र यहाँ पे बता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि यहाँ पे जो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जो भारतवर्ष में आया वो कौन सा है? बंगाल गजेट। कौन सा है वो? बंगाल गजेट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ। क्या? 1780 में 1780 ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿತು। फिर बाद में हम देखते हैं, है ना, 1843 में जो हिंदी और कन्नड़ में जो आए पत्रिकाएं, यानी कि समाचार पत्र जो है वो कौन से हैं? हाँ, उदंत, मार्तंड, और दूसरा है मंगलुरु समाचार। कन्नड़ में मंगलुरु समाचार और हिंदी में उदंत, मार्तंड, ये समाचार पत्र यहाँ पे प्रकाशित हुए। बहुत सारे समाचार पत्रों के नाम भी आप लोगों ने सुना। तो यहाँ पे समाचार पत्र हमें ये बता रहा है कि मैं दैनिक, दैनिक मीन्स हर दिन आने वाला, दैनिक का अर्थ क्या है? हर दिन आने वाला जो समाचार पत्र
ये देखिएगा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया विजय कर्नाटका, क्या है ये विजय कर्नाटका जो समाचार पत्र है ये हर दिन आता है ना। बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र हैं विजय कर्नाटका, जैसे कि यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, ये सब बताए गए। ये सब जो है हर दिन आने वाले समाचार पत्र हैं। और साप्ताहिक समाचार पत्र भी आते हैं, है ना। साप्ताहिक मीन्स वार, जो कन्नड़ में हम बोलते हैं वारक्कोम्मे, है ना, साप्ताहिक। तो इसका अर्थ है हफ्ते में एक बार वार के ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ। ಈಗ जैसे कि हम कन्नड़ में यहाँ पे देखते हैं उद्योग माहिती के बारे में ज़्यादा है ना। हाँ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, है ना। फिर वैसे ही इसके साथ साथ और बताते हैं पाक्षिक, 15 दिनों में एक बार, यानी कि 15 पाक्षिक का अर्थ क्या बताया मैंने, 15 दिन में एक बार हाँ छपने वाला जो होता है उसे हम पाक्षिक कहते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पे है, देखिएगा हिंदी मासिक है, हिंदी मासिक कामधेनु कल्याण, ये देखिएगा, है ना, इस तरीके से आते हैं। और सिनेमा के बारे में जो आएंगे, है ना, सिनेमा के बारे में भी जो है वो देखिएगा। हाँ, सिनेमा के बारे में आने वाला जो है यहाँ पे सिनेब्लिट्स नामक, ये भी हफ्ते में एक बार यहाँ पे छपता है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने और एक रखा है, ये पत्र देखिएगा, 5 रुपये है ये मैगजीन के रूप में जो आते हैं। ये कौन सा है, ये ड्रीम, है ना, ये भी महीने में एक बार आता है, देखिएगा, ये देखा। फिर जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण जो है ये साल में एक बार आता है, इसलिए देखें समसामयिक वार्षिकी ये साल में एक बार निकलता है ना। तो इसमें साल में जो घटी घटनाएं जो हैं वो पूरी इसमें स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए जो बनाई गई किताब है ना, समसामयिक वार्षिकी नामक ये किताब, देख रहे हैं ना। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे किताबें जो हाँ समाचार बताने वाले जो छपते हैं, और ये भी बताया मैंने, है ना। तो और यहाँ पे बताता है ये कि समाचार पत्र में और क्या होता है, विषय की दृष्टि से हम देखते हैं समाचार पत्र तो सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। समाचार पत्र को यहाँ पे अलग अलग हिस्से, यहाँ पे एक पृष्ठ या दो पृष्ठ में अलग अलग हिस्से में इन्हें बांटा गया है। जैसे कि हाँ मैंने बताया मनोरंजक, सामाजिक, ये सब इसमें होते हैं। और आगे देखिएगा, मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझ में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं, है ना। कौन कौन से विषय मिलते हैं यहाँ पे, हाँ देखिएगा, देश और विदेश में, देश ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। और मुझसे खेलकूद, ಆಟೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ, मौसम का अर्थ क्या है, हवामान वरदी ಆಗಿರಬಹುದು। नौकरी संबंधी विज्ञापन का अर्थ है एडवर्टाइजमेंट, है ना, और साथ ही साथ नौकरी के संबंध पड़तಕ್ಕಂತಹ एडवर्टाइजमेंट। बाजार भाव भी यहाँ पे होता है। और कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं से इसमें मिलती हैं। और उसके साथ कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझ में
हाँ जान सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं। देखिएगा अब मैं यहाँ पे एक समाचार पत्र जो है ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा, है ना। अब यहाँ पे ये देखिएगा अलग-अलग हिस्सों में, है ना, दिख रहा है आपको? हाँ, अब देखिए, हाँ राज्य के बारे में यहाँ पे है, हाँ, और ये देखिएगा जो यहाँ पे बरसात ज्यादा होने के कारण क्या क्या हो रहा है वो भी देखते हैं, है ना, दिख रहा है आपको? हाँ, और उसके साथ साथ इधर देखिएगा, हाँ मार्केट के बारे में, आर्थिकता, है ना, हाँ उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, और बैंकिंग के बारे में है, और खेल कूद के बारे में भी इसमें रहेगा। ये देखिए खेल कूद के बारे में है, दिख रहा है, हाँ खेल कूद के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलेगी हमें, और हाँ मनोरंजन के बारे में यहाँ पे है। ये देखिएगा कार्टून्स के बारे में भी दिया गया है, कार्टून को देख रहे हैं ना, हाँ, और हमारा जो जिला है चित्रदुर्गा, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, और देखिएगा सिनेमा के बारे में भी बताया, वो भी यहाँ पे है। ऐसे ही और ये पूरे देश के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है अंत में। हाँ, इस तरीके से समाचार पत्र में अलग अलग विषयों को यहाँ पे दिया जाता है, तो हमें उससे बहुत सारे हमें विषय प्राप्त होते हैं या नहीं? इष्टेल्ला नಮಗೆ विषय ಅದನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? और इसमें हम देखते हैं कि आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। आजकल इत्तीचिನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ समय ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ बड़े बड़े लेखकों की ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕರ ರಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती हैं। तो इन पत्रिकाओं में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म से संबंधित सूचनाएं भी इसमें प्रकट होते हैं। कुछ विचारों को मैंने आप लोगों को यहाँ पे समाचार पत्र में मैंने बताया, समझ गए होंगे ना आप लोग? हाँ, किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ, और हफ्ते में एक बार एक पृष्ठ में कृषि से संबंधित, किसानों के लिए कृषि से संबंधित जानकारी भी यहाँ पे इस समाचार पत्र में हमें देखने को मिलती है। तो समाचार पत्र यहाँ पे बताता है कृषि से संबंधित जानकारी भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ऐसे हर एक क्षेत्र के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। इन सब के अलावा इवेल्लवन्नु ಹೊರತುಪಡಿಸಿ लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। लोग जन ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಜನರು ಪರಿಚಿತರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतरने भी आप अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि आवश्यक वस्तु, जैसे स्पर्धात्मक परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं जो होती हैं या स्पर्धात्मक परीक्षाएं जो होती हैं, उसके लिए भी कुछ विशेष यहाँ पे समाचार हमें जैसे मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा
पोलिस नेमका, देख रहे हैं यहाँ पे पोलिस नेमका। तो ये जो है इस विषय को हम क्या कर सकते हैं, कतर कर, यानी कि इसको काट कर अपने पास रख सकते हैं कतर में। ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? हाँ आओ आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. आज ಇವತ್ತು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा. अभी से ಈಗಿನಿಂದನೇ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. तो इसका अर्थ ये है कि हमें पेपर जो है यानी कि समाचार पत्र जो है पढ़ने का जो हम अभ्यास कर लेंगे है ना, समाचार पत्र पढ़ने की आदत हम डाल लेंगे तो हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए, एक बार ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನನ್ನ का अर्थ क्या है यहाँ पे, मेरा का अर्थ क्या है, समाचार पत्र का रिश्ता बन जाए तो जिंदगी भर टूटेगा नहीं, जीवन पर्यंत ಅದು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए. हाँ ನಡೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ನಾವು ಅದರ अभ्यासवನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. तो इस तरीके से समाचार पत्र यहाँ पे बहुत सारी जानकारी देने वाला एक सरल और सुलभ साधन के रूप में हमें यहाँ पे मिल रहा है. तो ये है समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में हमने यहाँ पे देखा. समझ गए ना, अर्थ आगे निಮಗೆ समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र में आने वाला विषय क्या क्या है और इससे कौन से इसका महत्व क्या है और इससे होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, इन सब की जानकारी हमें समाचार पत्र की आत्मकथा पाठ से हमें यहाँ पे मिलती है. मिली है ना. इस पाठ में आए कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसे हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे कि अब यहाँ पे मैं बताता हूँ सही या गलत लिखना है, सही या गलत लिखना है. सही सही की जगह हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और गलत को क्या करेंगे, गलत को इस तरीके से लिखेंगे, है ना. जो वाक्य यहाँ पे दिए गए उन वाक्यों को मैं यहाँ पे लिखता हूं. पहला जो वाक्य है, समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है, महंगा साधन है. फिर दूसरा जो वाक्य है वो है प्राचीन काल में, प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे. और तीसरा है
से हम रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चौथा और अंत में, रोज समाचार पढ़ने से, रोज समाचार पढ़ने से, समाचार पढ़ने से, रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञान बढ़ता है। अब हमें क्या करना है, इन वाक्यों को पहले अच्छा पढ़कर इसको समझ लेना चाहिए। वाक्य का वो अर्थ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು सही अथवा तप्पू ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು। तो पहला वाक्य क्या है, समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है। महंगा किसको देखना है, महंगा अथवा समाचार पत्रವು ಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು महंगा ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ। ये सही है या गलत? बिल्कुल कहिए गलत है, ये गलत है। तो हमें ऐसे लिखना चाहिए उसके सामने, है ना। फिर यहाँ पे महंगा नहीं है, ये क्या होना चाहिए था, सस्ता। सस्ता, सस्ता का विलोम शब्द क्या है, महंगा। फिर प्राचीन काल में, प्राचीन कालದಲ್ಲಿ कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे। ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। सही है गलत? प्राचीन काल में सही है। फिर रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं। रेडियो मुखांतर अथवा रेडियो ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಓದುತ್ತೇವೆ। आगे तो ओदलिಕ್ಕೆ नहीं, गलत, ये सुन सकते हैं। रोज समाचार पढ़ने से, प्रतिदिन समाचारವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ हमारा ज्ञान बढ़ता है, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ। सही है गलत है? ये क्या है, ये हाँ सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में सही वाक्य कौन सा है, गलत कौन सा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना। सही कौन सा वाक्य है, गलत वाक्य कौन सा है, इसको हमने देखा और उसको पढ़ा और सही गलत का हमने यहाँ पे क्या, हाँ उसके जो यहाँ पे निशान जो थे इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, लगाया है कि चिन्ह। हाँ तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, अर्थागिरी वाह। इसमें आने वाले और एक जो व्याकरण का जो अंश दिया गया उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द लिखिए। ये यहाँ पे नमूना दिया गया है, ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಬರಿಬೇಕು, है ना। ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು। नमूने के अनुसार क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द, सही वर्तनी वाले शब्दों को हमें लिखना है ना। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, व्यक्ति, यहाँ दिया गया है
व्यक्ति, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए कौन सा सही है यहाँ पे, व्यक्ति। तो इसे हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो दिया गया है उसको हमें सही कौन सा है उसको चुनकर लिखना है। अब देखिएगा पहला जो दिया गया ऐसे है यहाँ पे, और इधर है और आपको सही कौन सा है उसको इसके अंदर लिखना है ना। फिर दूसरा जो शब्द है, मैं बोल दे रहा, मैं ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಡಬೇಕು ಈಗ। तीसरा मनस्सಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು। हाँ, पहले आप इसको सही देख लीजिएगा, फिर मुझे बताना है। हाँ, चौथा ऐसे यहाँ पे है। अब देखिएगा, पहले इसको पढ़िएगा, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत, वर्तनी सही है या गलत, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, वो दे देना। हाँ, क्या है ये, मस्ती, ये सही है, ये सही है, ये तो याद सही लगी, बिल्कुल। कौन सा सही है, ये है मस्ती, है ना। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे मस्ती। अब फिर दूसरा है यहाँ पे क्या दिया गया है, सीख, कौन सा सही है, हाँ ये सही है, सीख। हाँ, तीसरा यहाँ क्या दिया गया है, सस्ता। अब ये क्या है, सस्ता। दोनों में से कौन सी वर्तनी सही है, कौन सी सही है, ये सही है, सस्ता। हाँ, चौथा ये क्या है, विश्व, ये क्या है, विश्व। दोनों में सही, आप सही का, ये सही है, विश्व। विश्व सही है, इसीलिए हमें पहले इसको सही तरीके से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद देखना है कि ये शब्द किस तरीके से पाठ में दिया गया था, हमने किस तरीके से उसको पढ़ा, आया अध्यापक ने हमें कैसे समझाया, इसको देखकर हमें इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है देखना है। और उदाहरण तो यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण के अनुसार हमें जो दूसरे शब्द दिए गए हैं उनको, उनकी वर्तनी को सही पहचान कर ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು। जो यहाँ पे जो बक्से दिए गए हैं उन बक्सों के अंदर उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सही कौन सा, मस्ती, और दूसरे में सही कौन सा हो गया, सीख, और तीसरे में सही कौन सा हो गया, सस्ता, और चौथे में विश्व। इस तरीके से उसको लिखते हैं, समझ गए ना। और एक व्याकरण का अंश जो है इसमें दिया गया, उसको हम देखेंगे अब। जैसे कि सही शब्द यहाँ पे हमें चुनकर लिखना है। क्या करना है, सही शब्द चुनकर लिखना है, सही शब्द।
चुनकर लिखिए। है ना, कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि सुन, पढ़, देख सुन, देख सुन। ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उन्हें हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि पहला है ना, रेडियो, रेडियो से, रेडियो से समाचार, रेडियो से समाचार डैश सकते हैं, सकते हैं। दूसरा है दूरदर्शन में हम, दूरदर्शन में हम, दूरदर्शन में हम समाचार, समाचार डैश और डैश और डैश सकते हैं, सकते हैं। फिर तीसरा, तीसरा जो दिया गया समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र डैश सकते हैं, डैश सकते हैं। हाँ अब देखिएगा ये जो रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़े गए हैं, इन रिक्त स्थानों में कौन सा सही शब्द हमें यहाँ पे भरना है। तो पहला, रेडियो से समाचार क्या कर सकते हैं, क्या है, हाँ रेडियो से समाचार हम सुन सकते हैं। सही है ना, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, दूरदर्शन में हम समाचार क्या कर सकते हैं, समाचार दूरदर्शन में टेलीविजन से, हाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन समाचार पत्र से हम क्या करते हैं, समाचार पत्र से हम विषय को पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के आधार पर हमें यहाँ जो वाक्य दिए गए, जो रिक्त स्थान इसमें है, उन रिक्त स्थान को हमें इन शब्दों से भरना था, हमने यहाँ पे भर लिया। समझ गए ना, अर्थात तो फिर अंत में मैं आप लोगों को यहाँ पे गृह कार्य के रूप में कुछ दूंगा। गृह कार्य, आपको गृह कार्य में क्या लिखना है ना। पहला प्रश्न है, समाचार पत्र में, समाचार पत्र में, समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन से विषय कौन कौन से विषय होते हैं, इसको लिखना है। और फिर
दूसरा प्रश्न है आजकल प्रचलित अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक समाचार अखबारों की सूची यानी समाचार पत्रों की सूची अखबारों की सूची तैयार कीजिए। ये आप लोगों को बनाकर लाना है। पहला क्या है, समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं? समाचार पत्रದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು। दूसरा प्रश्न है आजकल ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ದೈನಿಕ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸೂಚಿಯನ್ನ तैयार ಮಾಡಬೇಕು, सिद्ध ಮಾಡಬೇಕು। करेंगे ना आप लोग? हाँ, तो ये रहा हमारा जो समाचार पत्र की आपकी कथा पाठ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो तक मैं आप लोगों से धन्यवाद।